अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आई कॉम पार्ट 2 अकाउंटिंग का। ठीक है जी। कहता है कि रिटेल रिटेल ट्रेडर है, ठीक है, डस नॉट कीप डबल एंट्रीज रिकॉर्ड। उसने डबल एंट्री रिकॉर्ड नहीं बनाया हुआ। हिज बिजनेस जो है ना, बैलेंसेस, ठीक है, बैलेंस शीट जो है एट 1 जनवरी 2016 वाज एज फॉलो। ठीक है, उसमें एक तरफ एसेट्स हैं, एक तरफ क्या लिखी हुई है, लाइबिलिटीज़। एसेट कैश इन हैंड उसने दिया हुआ है कि 500 रुपये, कैश एट बैंक 6000 रुपये दिए हुए, स्टॉक 5000 रुपये दिया हुआ, डेटर्स कितने दी हुई हैं, डेटर्स उसने दिए हैं 3300 दिए हैं। उसके बाद फर्नीचर 1200, उसके बाद क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, 4000। कैपिटल क्या है उसने ऑलरेडी हमें फाइंड करके दे दिया है। ठीक है, अब हमें क्या है कि ये जो सम टाइम स्टेटमेंट दी होती है ना, एसेट्स वगैरह लाइबिलिटी वगैरह दी होती हैं, तो हमने क्या करना होता है, कैपिटल मालूम करना होता है। लेकिन इधर ओपनिंग स्टेटमेंट जो दी हुई है ना, उसने बैलेंस शीट जो दी है, उसमें ओपनिंग कैपिटल हमारे पास ऑलरेडी आ गया। कितना हमारे पास ओपनिंग कैपिटल? 12000 रुपये। कितना ओपनिंग कैपिटल? 12000 रुपये। क्लियर हो गया जी। उसके बाद हिज पोजीशन वाज एज एट द एंड ऑफ द 2016 को जो उसकी पोजीशन थी वो क्या थी? कैश इन हैंड कितनी है? 500 रुपये। कैश इन हैंड कितनी है? 500। कैश एट बैंक कितनी है? 5000 रुपये। ठीक है, स्टॉक 6000 है। डेटर्स कितने दिए हुए हैं? 4600। फर्नीचर 1500 है। एंड क्रेडिटर्स कितने हैं? 6000 रुपये। ठीक है, ये सारे क्या है? कैश इन हैंड एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है, स्टॉक भी आपका एसेट है, डेटर भी एसेट होंगे, फर्नीचर भी आपका क्या है? एसेट है। और जो क्रेडिटर हैं वो क्या होंगे? आपके लाइबिलिटी साइड पे लिखने। उसके बाद उसने क्या कहा है? विद ड्रू उसने ड्यूरिंग द ईयर विद ड्रू करवाया कितना? 9000। उसकी टोटल ड्राइंग इसका मतलब है कितनी थी? 9000। लेकिन हुआ क्या? आउट ऑफ विच का मतलब है कि ये जो 9000 है ना, इसमें से उसने क्या किया? ही स्पेंट उसने खर्च किया 6000 किस पे? ऑन द कॉस्ट ऑफ, कौन किसकी कॉस्ट पे? परचेजिंग मोटर्स, कार उसने खरीदी है। क्या खरीदी है उसने? मोटर कार खरीदी है फॉर द बिजनेस के लिए। अब ये देखें उसकी ड्राइंग कितनी थी? 9000। लेकिन 9000 में से उसने क्या किया? 6000 की कार खरीद ली। ठीक है, तो इसका मतलब है अब उसकी ड्राइंग कितनी रह गई है? सिर्फ 3000। उसकी ड्राइंग कितनी रह गई है? सिर्फ 3000 रुपये। ठीक है, उसके बाद प्रिपेयर में क्या करना आप लोगों ने? नेसेसरी स्टेटमेंट बनानी है। डिटरमाइन द क्या? नेट प्रॉफिट मालूम करने के लिए ऑफ द ईयर। एंड बैलेंस शीट भी अब आप लोगों ने क्या करनी है? बनानी है 31 दिसंबर 2016 को। आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, ये जो एडजस्टमेंट है कर ली कि नहीं? मसलन क्या? डेप्रिसिएशन फर्नीचर की, मोटर कार की, दोनों की कितनी? 10% है। फर्नीचर की डेप्रिसिएशन भी आपने 10% लेनी है और मोटर कार की डेप्रिसिएशन भी कितनी लेनी है आप लोगों ने? 10%। और राइट ऑफ क्या करना है आप लोगों ने? बैड डेट्स को कितना? 200 रुपया बैड डेट्स में से आप लोगों ने काट देने। अब ये 200 काटने के बाद जो रकम बचेगी उस पर क्या कर लेनी है आप लोगों ने? डाउटफुल डेट्स का 5% दे देना। ठीक है, मसलन आपके डेटर कितने हैं दिए हुए? ये देखें क्वेश्चन में आपके डेटर दिए हुए उसने कितने? स्टॉक ये डेटर उसने दिए 4600। 4600 में से ये क्या करना है आप लोगों ने? ये डेटर राइट ऑफ बैड डेट्स है ना, 200 ये ख़त्म कर लेने हैं, माइनस कर लेने हैं। तो पीछे बचेगा 4400। और 4400 का 5% लेंगे, वो क्या आ जाएगा? डाउटफुल डेट्स आ जाएंगे। क्या क्या आ जाएंगे? डाउटफुल डेट्स को भी आपने क्या करना है? डेटर में से माइनस करना है। ठीक है, उसके बाद मेन जो है ना, जो वैल्यू होगी डेटर्स की, वो आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो लो जी, आप लोगों ने क्या करना है? स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस भी बनानी है, आपने बैलेंस शीट भी बनानी है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के लिए आपने क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बनानी है। आपने इस क्वेश्चन में क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी बनानी है, और आप लोगों ने क्या बनाना है? बैलेंस शीट भी बनानी है। 3 चीज़ें बनानी है अब इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? कौन है ये? नाम क्या है इसका? रिटेल ट्रेड है, ABC। कोई पता नहीं कौन है, क्या नाम है, तो आप लोगों ने क्या नाम लिख देना? ABC। ABC ट्रेड, ABC ट्रेड है। ठीक है, उसके बाद अब बनाना क्या है आप लोगों ने? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना क्या है आप लोगों ने? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, एज ऑन कौन सी डेट की? 31 दिसंबर की। कौन सी डेट की? 31 दिसंबर 2016। ठीक है, लो जी, ये फार्मूला क्या है उसका? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का सबसे पहले आप लोग क्या लिखते हो? क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखते हो आप लोग? क्लोजिंग कैपिटल। फिर उसमें क्या करते हो? प्लस ड्राइंग्स। क्या करते हो? प्लस ड्राइंग्स। माइनस फिर किसको करना होता है आप लोगों ने? एडिशनल कैपिटल को। किसको माइनस करना होता है? एडिशनल कैपिटल को। ठीक है, और जब क्लोजिंग कैपिटल को और ड्राइंग को जमा करें और एडिशनल को माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? एडजस्टेड कैपिटल। क्या आ जाएगा आपके पास? एडजस्टेड
कैपिटल आ जाएगा आपके पास। क्लियर। तो कोई पूछे एडजस्टेड कैपिटल की डेफिनेशन क्या है, तो आप लोगों ने क्या बताना है कि द कैपिटल विच इज ऑब्टेन्ड, जो हासिल होता है बाय एडिंग क्लोजिंग कैपिटल एंड ड्राइंग क्लोजिंग कैपिटल, और ड्राइंग को जमा करके एंड सब्ट्रैक्टिंग एडिशनल कैपिटल, और एडिशनल कैपिटल को सब्ट्रैक्ट करके, वो कौन सा कैपिटल होगा आपका, एडजस्टेड कैपिटल। कौन सा कैपिटल होगा आपका, एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, लो जी, ये एडजस्टेड कैपिटल आ गया आपके पास। अब क्या करना है आप लोगों ने, इसमें से माइनस करना है कौन सा कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। कौन सा माइनस कैपिटल के माइनस करना है, ओपनिंग कैपिटल। क्लियर हो गया। लो जी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, वो क्या करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन जो दी होंगी ना उसकी बेस पे आप लोगों ने मालूम करना है। तो आप लोगों ने क्या बनानी है, सबसे पहले स्टेटमेंट फेयर क्लोजिंग, क्योंकि आपको क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, तो उसके लिए क्या बनाएंगे, ABC ट्रेड है। कौन है, ABC ट्रेडर है। ठीक है, तो बनाना क्या आप लोगों ने, स्टेटमेंट ऑफ फेयर। क्या बनानी है आप लोगों ने, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है। कौन सी डेट की, एज ऑन, कौन सी डेट, 31 दिसंबर 2016। ठीक है, एक तरफ आप लोगों ने क्या लिखने हैं, एसेट्स। क्या लिखने हैं आप लोगों ने, एक तरफ एसेट्स और दूसरी तरफ आप लोगों ने क्या लिखनी है, लाइबिलिटीज़। क्या लिखनी है आप लोगों ने, लाइबिलिटीज़। लो जी, एक तरफ एसेट्स आ जाएंगे, एक तरफ क्या आ जाएंगी आपकी, लाइबिलिटी। लो जी, तो उसने क्या दिया हुआ है, ये देखें आपके पास कैश इन हैंड कितनी दी हुई है, 500 रुपये। कितनी दी हुई है, ये इस तरफ क्या आ जाएंगे आपके एसेट्स आ जाएंगे, ये क्या आ जाएंगे, लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो एसेट्स में क्या दिया हुआ है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना, 500। कितना दिया हुआ है, 500। उसके बाद क्या है, कैश एट बैंक है 5000 रुपये। कैश एट बैंक, कैश एट कितना, 5000। उसके बाद स्टॉक कितना दिया है, स्टॉक 6000। उसके बाद डेटर्स क्या दिए हुए हैं, डेटर्स कितने दिए हुए हैं, 4600। लेकिन क्या है कि उसने क्या बताया कि राइट ऑफ बैड डेट्स, नीचे एडजस्टमेंट लिखी हुई है ना, तो उसने बताया राइट ऑफ बैड डेट्स कितने हैं, 200 राइट ऑफ करें। ठीक है, उसके बाद प्रीवियन प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेट्स, और डाउटफुल डेट्स 5% ले लें। तो लो जी, ये आपने क्या करना है, ये देखिए माइनस क्या करने हैं, जो बैड डेट्स राइट ऑफ है ना, कितने, 200। फिर आपने क्या करना है, डाउटफुल डेट्स क्या माइनस करने हैं, डाउटफुल डेट्स। तो डाउटफुल डेट्स को उसने क्या बताया, 5% है, तो कैसे निकालना है, 4600 में से क्या करा, आप बोलेंगे ये देखो, आपका टोटल डेटर कितने थे, 4600 थे, उसमें से 200 राइट ऑफ यानी बैड डेट्स का क्या कर रहे हैं आप, 200 माइनस कर लिया। पीछे के आपके पास क्या बच गया, 4400। इसका आपने कितने परसेंट डाउटफुल डेट्स लेने, 5%। कितने परसेंट है, 5%। तो ये कितने बन जाएंगे, ये देखें 4400 मल्टीप्लाई 5% लेंगे इसका, तो ये कितना आ जाएगा, 5%, 200 और 20 कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। तो ये आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, माइनस जी, 4180 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 4180 रुपये। जी, तो डेटर के बाद आपके पास क्या दिया हुआ है, चाहे फर्नीचर कितना है, 1500 है। कितना फर्नीचर आपके पास है, 1500। लो जी, फर्नीचर कितना आ जाएगा आपके पास, 1500 रुपये। लेकिन सॉरी, इसकी क्या है, प्रोविजन, इसकी डेप्रिसिएशन भी है। ठीक है, उसने क्या बताया, फर्नीचर की डेप्रिसिएशन है, उसने बता रहा है कि डेप्रिसिएशन करें, डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड मोटर कार कितना, 10% है। कितनी डेप्रिसिएशन लेनी है आप लोगों ने, 10%। तो ये माइनस क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन कितना, 1500 फर्नीचर की वैल्यू है, उसका कितने परसेंट लेंगे आप, 10%। तो कितना आ जाएगा, 150 रुपये। 150 रुपये माइनस कर लें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, 1350 रुपये। कितने आ जाएंगे, 1350 रुपये, क्योंकि 1500 1500 में से 150 माइनस करोगे ना, तो ये कितने बाकी रह जाएंगे आपके पास, 1350 रुपये रह जाएंगे बाकी। ठीक है, लो जी, ये क्या थी आपकी डेप्रिसिएशन थी। उसके बाद फर्नीचर के बाद उसने क्या बताया हुआ है कि फर्नीचर है, उसके बाद क्रेडिटर हैं 6000। क्रेडिटर कितने हैं, 6000। लो जी, क्रेडिटर कितने आ गए, 6000 आ गए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, क्रेडिटर्स कितने हैं, 6000।
जी उसके बाद क्या कहता है कि उसने ही हैड विदड्रॉन, उसने विदड्रा ड्राइंग ली, कितनी 9,000 ड्राइंग ली, लेकिन आउट ऑफ ये जो 9,000 ड्राइंग है उसमें से उसने क्या किया कि 6,000 यानी 6,000 क्या किया स्पेंट, उसने खर्च कर दिया, स्पेंट 6,000 ऑन द क्या है कॉस्ट ऑफ, किसकी कॉस्ट पे उसने खर्च किया है, परचेजिंग ए मोटर कार, उसने मोटर कार खरीद ली है। अब उसने मोटर कार कितने की खरीदी है, मोटर कार कितने की खरीदी है, 6,000 रुपये की, कितने की, 6,000 रुपये की। अब इसमें कि इसकी डेप्रिसिएशन भी है, क्योंकि उसने बताया है ना फर्नीचर और मोटर कार की डेप्रिसिएशन 10% है, तो डेप्रिसिएशन कितनी आ गई 6,000, इसका कितने परसेंट लेंगे आप 10%, तो ये कितना आ जाएगा 600 रुपये, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 5,400 रुपये, कितना हो जाएगा 5,400 रुपये। क्लियर हो गया। लो जी अब आपने क्या करना है, सारी रकमों को जमा करना है, ये सारे आपके एसेट्स हो गए हैं, ठीक है। कैश एट बैंक हैंड हो गई, कैश एट बैंक होगी, स्टॉक हो गया, डेटर उसमें से हो गए, फिर बैड डेट्स भी निकाले हैं, फिर डाउटफुल डेट्स भी उसमें निकाले हैं, ठीक है। तो ये उसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर की डेप्रिसिएशन ली है, फिर मोटर कार ड्राइंग ली थी ना आपने 9,000, उसमें से 6,000 की मोटर कार खरीद ली, फिर डेप्रिसिएशन भी मोटर कार की आपने लेनी है, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू रहेगी उसकी 5,400 रुपये, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन कितनी आई थी आपके पास 600 आई थी, ठीक है। क्लियर हो गया। लो जी एसेट ये सारे प्लस करेंगे, क्या करेंगे सारे प्लस, ये कितना 5,000 और 6 11,500 11,500 प्लस करोगे 4,180, ठीक है जी। उसके बाद 4,180 1,350 प्लस करोगे 1,350 यानी 1,350 प्लस करोगे, फिर प्लस करोगे 5,400 ये टोटल आपके पास कितना आएगा एसेट्स में 22,430, कितना आएगा 22,430 रुपये आ गए। आपने क्या कर देना है 6,000 माइनस कर देना है, 6,000 क्या कर देना है माइनस, तो आपके पास ये कितना 16,430 रुपये क्या आ जाएगा आपका कैपिटल क्लोजिंग, कौन सा कैपिटल आएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टेटमेंट बना रहे हो ना, ओपनिंग कैपिटल तो उसने दे दिया 12,000 रुपये, तो ये आ जाएगा 16,400 कितना 30 रुपये, टोटल करोगे 22,430 रुपये, ये आपका फाइनल हो गया। अब ये क्लोजिंग कैपिटल आपने कितना लिखना है 16,430, क्लोजिंग कैपिटल कितना लिखना है ये देखें, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस उसका फार्मूला लिखा हुआ है ना, तो उसमें क्लोजिंग कैपिटल कितना लिखना है ये आपने 16,000 कितना 430 रुपये। अब उसने ड्राइंग कितनी ली थी 9,000, कितनी ड्राइंग करी थी, लेकिन 6,000 की उसने क्या कर ली कार खरीद ली, 6,000 की उसने क्या खरीदी है, तो कार वाला क्या करेंगे 6,000 माइनस कर देंगे, बाकी ड्राइंग उसके पास कितनी रह गई है 3,000 रुपये, कितनी ड्राइंग रह गई है 3,000 रुपये। उसका एडिशनल कैपिटल इस क्वेश्चन में आई थिंक कोई नहीं उसने दिया एडिशनल कैपिटल, ठीक है जी। तो पूरे क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल कहीं भी नज़र नहीं आया, तो जो जीरो है, ठीक है। आपके पास एडजस्टेड कैपिटल कितना आ जाएगा 19,430, कितना आ जाएगा 19,430 रुपये, क्या होगा आपका एडजस्टेड कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल उसने कितना दिया ये ऊपर नज़र आ रहा है, जो स्टेटमेंट उसने बताई थी ना एसेट्स और लाइबिलिटी की, उसमें उसने कैपिटल भी दिया हुआ था, कैपिटल कितना है 12,000, ये कौन सा कैपिटल उसका ओपनिंग, ये ओपनिंग स्टेटमेंट थी ना, तो ये कौन सा कैपिटल होगा ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल कितना उसने दिया है 12,000 रुपये, कितना दिया है 12,000 रुपये। तो लो जी आपके पास क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट, क्योंकि आपका एडजस्टेड कैपिटल क्या है ज़्यादा है, ओपनिंग एडजस्टेड कैपिटल आपका 19,430 है, जबकि ओपनिंग कैपिटल 12,000 है, इसका मतलब एडजस्टेड कैपिटल आपका ज़्यादा है और ओपनिंग कैपिटल क्या है आपका कम है, तो नेट प्रॉफिट आएगा आपके पास, क्या होगा आपके पास नेट प्रॉफिट कितना ये आएगा 19,212 ये 7,430 आ जाएगा, 7,430 आ जाएगा। लो जी ये आप लोगों ने क्या किया स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस मालूम कर लिया। उसके बाद स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस मालूम करने के लिए आपने क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्या स्टेटमेंट ऑफ फेयर क्लोजिंग बनाई है। अब आप लोगों ने क्या बनाना है बैलेंस शीट, अब आप लोगों ने क्या बनानी है बैलेंस शीट बनानी है। तो ABC ट्रेडर है, कौन है ABC ट्रेडर, ठीक है, उसकी बनानी क्या है आपने बैलेंस शीट, क्या बनानी है बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016, ठीक है जी। ये क्या है एक तरफ क्या आ जाएंगे एसेट्स आ जाएंगे, एक तरफ क्या आ जाएंगी लाइबिलिटी, ठीक है जी। तो इधर आप लोगों ने लिखे एसेट्स, इधर क्या लिखी है आप लोगों ने लाइबिलिटीज़ लिखी है आप लोगों ने, ठीक है जी। एसेट्स में क्या है कैश इन हैंड आ जाएगी, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड उसने कितनी दी है 500 रुपये, कितनी कैश हैंड दी है 500 रुपये। फिर कैश एट बैंक कितनी आ जाएगी 5,000 रुपये, ठीक है। और आपने क्या लिखा कैश एट बैंक लिखी कितनी 5,000 रुपये। फिर उसके बाद स्टॉक 6,000 रुपये, स्टॉक कितना आ गया
6,000 रुपये। उसके बाद डेटर्स कितने हैं 4,600। डेटर्स कितने हैं 4,600 थे, ठीक है। लेकिन उसका क्या है बैड डेट्स राइट ऑफ किया, क्या राइट ऑफ किया बैड डेट्स राइट ऑफ किया, ठीक है। बैड डेट्स कितने आ गए 200 रुपये। फिर कहता है वो डाउटफुल डेट्स का नहीं है 200 रुपये राइट ऑफ बैड डेट्स है ना उसका, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसने प्रोवाइड किया डाउटफुल डेट्स के लिए कितना 5%। तो वो कैसे मालूम करना है ये देखें, माइनस डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स है, ठीक है। कितना आएगा ये आपका टोटल डेटर्स कितने दिए हुए हैं 4,600। उसके लिए बैड डेट्स कितने राइट ऑफ हुए हैं 200। 200 को माइनस करो, पीछे आपके पास क्या है 4,400। इसका आप लोग क्या लो 5%, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपके पास 200 और 20 रुपये। कितना आ जाएगा 200 और 20 रुपये, ठीक है। अब ये सारे को माइनस करोगे ये आपके पास क्या आ जाएगा 4,180, ठीक है। डेटर के बाद आपके पास क्या मौजूद है ये देखें, डेटर चार्ज फर्नीचर कितना था 1,500। कितना फर्नीचर था ये देखें 1,500 इनर कॉलम में, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट भी है, माइनस इसकी डेप्रिसिएशन, माइनस क्या होगा इसकी डेप्रिसिएशन कितना 1,500 है, इसका कितने परसेंट लेंगे 10%, ये कितना आ जाएगा 150 रुपये, ठीक है। ये पीछे कितने रह जाएंगे 1,350। फिर उसने क्या किया ड्राइंग ली थी, क्या किया था उसने कि विद ड्रू उसने 9,000 विद ड्रू करवाया था, उसके में से क्या है 6,000 का यानी 6,000 का उसने क्या किया मोटर कार खरीद ली। तो मोटर कार कितने की खरीदी उसने 6,000 की, मोटर कार उसने कितने की खरीदी 6,000। तो अब क्या है माइनस उसकी डेप्रिसिएशन भी होगी जी। तो 6,000 का कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है 10% जी। तो ये कितनी है 5,400 रुपये आ गए, 5,400 रुपये। 6,000 फर्नीचर का मोटर कार का था, डेप्रिसिएशन 600 यानी 600 डेप्रिसिएशन ली, ये कितना 5,400 रुपये। टोटल करेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा जी, टोटल कितना 500, ठीक है, प्लस 5,000 प्लस 6,000, ठीक है, प्लस 4,180, ठीक है, प्लस 1,350 प्लस 5,400, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 22,430 रुपये, 22,430 रुपये, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद इधर क्या है ये बैलेंस शीट आप लोग बना रहे हो, क्या बना रहे हो आप लोग बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखते हो आप लोग कैपिटल। अब इधर कौन सा कैपिटल लिखना होता है आप लोगों ने ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है देखो 12,000 आपको दिया है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है 12,000। इसमें प्लस क्या करना आप लोगों ने नेट प्रॉफिट, क्या प्लस करना है नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कितना होगा 7,430 रुपये नेट प्रॉफिट। माइनस क्या करनी है आपने ड्राइंग, माइनस क्या करनी है आप लोगों ने ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स देखें आपकी कितनी थी 9,000 ड्राइंग थी, लेकिन 9,000 में से आपने क्या किया 6,000 का क्या खरीद लिया आपने मोटर कार खरीद ली। तो पीछे ड्राइंग कितनी रह गई 3,000 रुपये। तो कितनी ड्राइंग है पीछे, ठीक है। टोटल ड्राइंग कितनी थी 9,000, उसमें से 6,000 का क्या किया है आप लोगों ने कार खरीद ली, ठीक है। तो पीछे ड्राइंग कितनी है आपकी 3,000। अब ये 12,1903 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 16,430 रुपये आ जाएंगे। अभी क्या लिखेंगे तो क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। आप बताएं क्लोजिंग क्रेडिटर्स देखें कितने हैं 6,000। ये देखो का कि क्रेडिटर्स उसने कितने बताए हुए हैं क्वेश्चन में, क्रेडिटर्स उसने बताए हुए हैं 6,000 रुपये। तो 6,000 क्रेडिटर्स का लिखा, तो दोनों साइडें क्या होगी बराबर होगी, कितना होगा 22,430। तो लो जी ये आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8। इसकी आपने क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस मालूम करनी थी। तो पहले हमने क्या मालूम किया स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस। तो स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस के लिए हमने क्या मालूम किया था साथ क्लोजिंग स्टेटमेंट भी बनाई थी। तो लो जी ये देखें ये आपका क्या है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉब्लम नंबर कौन सी है 8, प्रॉब्लम नंबर कौन सी है 8 है, आई कम पार्ट 2 है, ठीक है। देखने को और से लो जी ये है नज़र आ रहा है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इधर से। क्लोजिंग कैपिटल 16,430 है, ये क्लोजिंग कैपिटल 16,430 जो बनाया है इसके लिए हमने क्या बनाई थी ये स्क्रीनशॉट ले लें इधर से। ये हमने क्या किया था स्टेटमेंट ऑफ फेयर क्लोजिंग बनाई थी, उसमें एक तरफ हमने एसेट्स वगैरह लिखे थे कैश एट हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक डेटर 4,600 दिए थे, 200 राइट ऑफ बैड डेट्स थे वो फिर डाउटफुल डेट्स कैसे निकालते हैं कि वो जो बैटर है ना 4,600 उसमें से 200 माइनस करना है बैड डेट्स का, तो 4,400 पीछे बचेंगे, उसका 5% लेना है, 220 आ जाएंगे आपके क्या डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है 4,600 में से 200 और 220 को माइनस करना है, 4,180 टोटल डेटर आ जाएंगे, नेट डेटर जो है आपके पास वो आ जाएंगे। फिर फर्नीचर 1,500 था, उसकी डेप्रिसिएशन 150, तो टोटल कितना आ गया 1,350।
फिर मोटर कार आपने खरीदी थी, ड्राइंग थी ना 9,000, उसमें 6,000 की मोटर कार खरीदी थी, 600 उसकी डेप्रिसिएशन है 14,400। फिर उस दूसरी साइड पे हमने क्रेडिटर्स लिखे 6,000, तो कैपिटल आपको कितना है 16,430। अब ये जो ठीक है, तो ये आपकी कौन सी स्टेटमेंट ऑफ फेयर क्लोजिंग, ये क्या है आपकी स्टेटमेंट ऑफ फेयर क्लोजिंग। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैंने सामने रखा है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लो जी, ये आपका स्क्रीनशॉट हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, नेक्स्ट ये आपने बैलेंस शीट तीसरी नंबर पे बनानी थी। क्या बनानी थी, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सेम जो आप क्लोजिंग स्टेटमेंट बनाते हो ना, उसकी डेबिट साइड सेम जिस तरह लिखते हो सेम उसी तरह बैलेंस शीट की डेबिट साइड भी आप लोगों ने हल करनी है, ठीक है, ये सेम वही आ जाएगी। लेकिन जब आप क्रेडिट लाइबिलिटी साइड भी जब जाते हो तो ओपनिंग स्टेटमेट फेयर, जब जो क्लोजिंग स्टेटमेंट फेयर बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ फेयर जब बनाते हो तो उसमें तो आप जस्ट क्रेडिटर ही लिखते हो, ठीक है। क्रेडिटर में से सारे एसेट्स को क्रेडिटर में माइनस कर लो, तो क्रेडिटर्स को सारे एसेट्स में से माइनस कर लो तो आपके पास कैपिटल आ जाएगा ना। लेकिन जब आपने बैलेंस शीट बनानी है ना, तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या लिखना है, ओपनिंग कैपिटल 12,000, फिर उसमें नेट प्रॉफिट करना है 7,430। ये नेट प्रॉफिट जो आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाने के बाद मालूम किया था ना 7,430, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में जाकर क्या करना, आप लोगों ने कैपिटल में प्लस कर देना है। और ड्राइंग जो 9,000 थी ना, उसमें 6,000 मोटर कार खरीद ली, तो 3,000 ड्राइंग पीछे रहेगी, वो माइनस कर लेनी है। आपके पास नेट कितना रिजल्ट आ जाएगा, 16,430 आ जाएगा। क्रेडिटर लिख लेने हैं 6,000, तो टोटल दोनों साइडें क्या हो जाएंगे 22,430। तो ये मैं बैलेंस शीट भी सामने रख रहा हूँ आपके, जो ये बैलेंस शीट आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फेयर और बैलेंस शीट का आपको डिफरेंस का पता चल गया ना, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फेयर में क्रेडिट साइड पे सिर्फ क्रेडिटर लिखते हैं, बाकी एसेट में से क्रेडिटर को माइनस कर लो, कैपिटल आ जाएगा। लेकिन जब बैलेंस शीट लिखते हैं ना, तो फिर कैपिटल लिखते हैं पहले, फिर नेट प्रॉफिट प्लस कर लेते हैं, तो ड्राइंग को क्या कर लेते हैं, उसमें से माइनस कर लेते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।